ब्लूप्रिंट का पहला एपिसोड सीए दीपक मूलचंदानी सर के साथ रिकॉर्ड होगा। सीखना सीख लो, कंपनी से निकाल लिया है, इसलिए जाके पढ़ा रहा है। यहाँ तो जीपीटी गिबली बनाने में यूज कर दिया जाता है। लाइक सीए से सीईओ बनने तक का जो आपका पूरा सफर है। एंड देन मैं 1 साल बेरोजगार था। रोटी कपड़ा मकान और डेटा की सबसे ज्यादा ऑफशोर अकाउंटिंग यूनिट्स और सेंटर्स पूरी दुनिया से उठ के इंडिया में। पर्सनल फाइनेंस इज अ वेरी बिग अपकमिंग फील्ड इफ यू आस्क मी। इज कंसल्टेंसी गोना बी अ बिगर पिक्चर? रिसेंटली हम शायद ऐसी चीजें भी फेस कर सकते थे अगर कुछ गलत हो जाता तो, जिसके कारण शायद हम ये पॉडकास्ट भी नहीं कर रहे होते। ब्लूप्रिंट का पहला एपिसोड सीए दीपक मूलचंदानी सर के साथ रिकॉर्ड होगा। व्हाट आई कॉल यू डैट? बोल सकते हो, अच्छा लगता है सुनने में। बहुत मेहनत से ये बढ़िया लगता है। आप जेनजी की भाषा में फ्लेक्स करने में मजा आता है। बहुत मजा आता है, सही बात है। तो जैसे आपका सीए बनने से लेकर D2P का एक पूरा जर्नी रहा है, पूरा सफर रहा है जो आपने लाइक फॉलो अप किया है, जो कि आप जी के आए हो, एक एक मोमेंट एक एक स्टूडेंट के साथ जीना, एक एक स्टूडेंट को सिखाना पहुंचाना। तो ये जो आपका लाइक पूरा आइडिएशन है कि लाइक सीए से सीईओ बनने तक का जो आपका पूरा सफर है, इसको लाइक मतलब लाइव लेके आना, लाइक माइंड में तो सबको बहुत बढ़िया लगता है कि यार मैं सीए बन गया हूँ, मैं मतलब पहले ऑडिट वगैरह कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, मेरी खुद की फॉर्म बना लेता हूँ, बट यू चोज अ डिफरेंट पाथ। तो ये जो पूरा प्लेसमेंट गैप फिल करने का जो पूरा एक स्टोरी है, ये कैसे आया आपके दिमाग में? I completed my CA in 2005 and then मैं 1 साल बेरोजगार था। सच सही, क्योंकि मैं वो काम नहीं करना चाहता था जो रूटीन वर्क है। सो देन मैंने 25,000 रुपए इकट्ठे करे, ट्यूशंस पढ़ा के छोटे छोटे मतलब 11-12 के बच्चों को। एंड देन आई वेंट टू बैंगलोर में मेरी स्कूल टीचर थी, एंड आई वुड एडमिट मिसेस दाउन रूपा। तो उन्होंने मुझे दिलाया 8-7 दिन वहां पे, और मैं घूमने गया था। बोली क्या कर रहा है, सीवी बना, मेहनत कर। तो सीवी बना के पुराने, दिस इज द एज व्हेन यू डिड नॉट हैव ईमेल्स एज दे आर फ्लोइंग नाउ। तो मैं बिल्कुल पुराने जमाने की तरह सीवी ले लेके सब जगह दिया, और वहां पे उन्होंने मेरे को इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन होने के बाद मैंने जॉब ज्वाइन करी। I was a part of the very renowned firm called AF Ferguson and Company. ये कहाँ पे थी? ये बैंगलोर में, ये पूरी इंडिया लेवल है। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑडिटर्स थे, सो इट्स सच अ लेगेसी फर्म। देन इट बिकेम अ पार्ट ऑफ डेलॉइट। सो वहां से मेरा सफर शुरू। जब मैं यहाँ से गया वापस आके, तो तब तो फ्लाइट्स भी नहीं चलती थी बैंगलोर की, तो मैं ट्रेन से गया। और ट्रेन से जाने के लिए एक बैग एक कार्टन पूरा लेके खंडवा तक गया। इंदौर से कोई डायरेक्ट ट्रेन आज भी नहीं। वहां पहुंचा, पीजी लिया। पीजी लेने के बाद पीजी के रेट्स बढ़े हुए थे, खत्म हो गए पैसे। पहला महीना मैं जीवन में कभी भी नहीं भूलूंगा कि वहां पे मैं जब पहुंचा तो खर्चा वर्चा करने के बाद आखिरी के 3 दिन जेब में सिर्फ 30 या 90 रुपए रह गए थे। 90 मेरी सैलरी क्रेडिट होना बाकी थी फर्स्ट मंथ की। मैंने 12 अप्रैल को ज्वाइन करा। सो 3 दिन तक समझ में नहीं आता था क्या करूं। तो रोज सुबह नाश्ता खाया, और क्लाइंट का लंच मिल जाता है सीए, ये मैंने ज्यादा खाया, और मैं 3 रात भूखा रहा। और जो पहला अमाउंट क्रेडिट हुआ 9867, आज भी मुझे फिगर याद है। So that was, I think, the biggest amount which I could have ever earned. So that's how my CA journey started. First thing. उसके बाद जब मैंने 4.5 साल काम करा, उसमें उन्होंने मुझे यूके भी भेजा, लंदन भी भेजा। वहां पे भी बहुत सीखा। आई वॉज अ पार्ट ऑफ मार्की कंपनीज कॉल्ड HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। उनकी ऑडिट टीम का एक मेंबर था मैं। ITC, सुजलॉन, ABB, टाइटन। और जब यूके में गया तो टोसॉट्स वैक्स म्यूजियम से लेकर वाइन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और स्टील प्लांट सब ऑडिट करे। एंड सरप्राइजिंगली चर्च का भी ऑडिट करा, चर्च का भी किया, और एक कासल का भी किया। ये बहुत यूनिक अरे बहुत मजा। आप अगर अकाउंटिंग टर्म्स की बात करूं तो असेट्स डेप्रिशिएट होते हैं, कासल में एंटीक्स होते हैं, वो एप्रिशिएट होते हैं। तो बड़ा मजा आता था देखना। सो आई यूज्ड टू एंजॉय दैट, बड़ा मजा आया। वो कंप्लीट करके 4.5 साल बाद मैं इंदौर आया। मतलब पूरा इसमें 4 महीने लंदन था, डेलॉइट एंड देन PwC।
तो ये जो आपका पूरा लाइक मतलब आपका एंटीक्स वगैरह कासल वगैरह का पूरा ये जो ईयर था, इट गेव यू न्यू पर्सपेक्टिव कि अरे भाई चीजें इस तरीके से भी चल रही हैं दुनिया में। तो ये कितने टाइम के लिए था आपके ये साथ में? ये तो मात्र 4 महीने 4 महीने। 4 महीने। बट बट ओवरऑल ये जो HUL वगैरह सब था ये 8.5 साल में मैंने पूरा काम किया। And then I came back and started teaching in Indore. पढ़ाना चालू करा। तो जब मैं पढ़ाने आया यहाँ पर, तो मेरे जिन पार्टनर्स के साथ अच्छे रिलेशंस थे, तो उनको मैंने बोला कि मैंने तो आके जॉब आपके पास ढूंढी, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर CA बन रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कैसे अप्लाई करना और क्या अप्लाई। So that's where the idea got coined in degree to placements. So once you achieve a degree, you can't get placed directly because educated और employable होने में अंतर है। एजुकेट तो हो जाओगे, एम्प्लॉयबल होने में फर्क पड़ेगा। तो वहां से मैंने शुरू किया और मैंने उनको बोला कि आप यहाँ आ जाओ। वैसे एक एक बच्चा वहां नहीं जा सकता, आप यहाँ आ जाओ। थैंकफुली दे बिलीव मी। सो दे केम डाउन। हमने इंदौर में वॉक इन ड्राइव्स करवाए प्री कोविड, और बाकायदा ढंग से करवाए, 5 स्टार फैसिलिटीज में करवाए कि एक CA का लेवल एक मेंटेन रहे, और हुआ। एंड इट बिकेम सक्सेसफुल। एंड आज 2610 बच्चे अपना पहला जॉब CA के लेवल पर इन बिग फोर्स एंड अदर बिग इंडस्ट्रीज इसके थ्रू ले चुके। सो दैट्स हाउ डिग्री टू प्लेसमेंट, सो दैट्स द लॉजिक। लाइक वो मुझे लाइक आपका जर्नी वगैरह बहुत लाइक इट इज एक्चुअली इंस्पायरिंग कि 1 साल बेरोजगार रहने के बाद में फिर सब कुछ सरवाइव करना, उसके बाद में एंटीक्स जैसे कासल वगैरह इन जगहों के ऑडिट करना, इट इज ऑल फैसिनेटिंग। बट ये सब करके इंडिया में रिटर्न हो, लाइक आपने जब जैसे इंडिया वापस आए, इंडिया वापस आने के बाद में व्हाई यू चोज टीचिंग, लाइक पढ़ाना ही क्यों? ये क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट्स से भी बहुत पूछा है। उनको लगता पक्का इसे कंपनी से निकाल लिया है, इसलिए आके पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं था। मेरे को पढ़ाने का शौक पहले ही था, क्योंकि मैंने जब शुरू में 1 साल बेरोजगार था, आपको बताया था, तब मैंने पढ़ाया ही था। एंड देन इट क्लिक्ड एक्चुअली। पीपल अंडरस्टूड एंड सेड कि नहीं यार इसकी बात समझ में आती है। तो जो मेरे फर्स्ट स्टूडेंट्स थे, उन्होंने आगे होकर मुझे बोला कि यू मेक सेंस, थिंक अबाउट इट सीरियसली। एंड वाज वन ऑफ माय कजिन जिसको मैंने पढ़ाया, बिकॉज वो आके फ्रस्ट्रेट हो गई, मुझे तो नहीं हो रहा है, मैंने तू बैठ मेरे को पढ़ाया, तो उसको पढ़ाया, तो शी गेव मी द कॉन्फिडेंस। ओके, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो जब वापस आने का मौका मिला, मैं इंदौर का हूँ, इंदौरियों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आखिरी में इंदौर आने का मन कर ही जाता है। वहां जलेबी दिख जाता है। यस, बोले था ना, इंदौरियों के पास एक एक्स्ट्रा विटामिन है शरीर में, विटामिन P। इसीलिए। बट मेरी फैमिली इधर थी, मेरा मैटरनल पैटर्नल साइड यहाँ है। I wanted to be, and thankfully I got a real opportunity to teach and train students. I was lucky enough. It is actually great opportunity अगर हम देखने जाएं तो, like being a teacher is still a respectful profession, जिसको आज भी लोग बात देखते हैं कि यार मतलब गुरु है वो। Thankfully, yes. अभी तक तो अब जैसे आपने पूरे अपने अर्ली स्ट्रगल्स बताए, सब कुछ आपने बताया, आपका पे चेक का स्टोरी बताया, आपने स्पेसिफिक अमाउंट बताया, तो इस लाइक पूरी ये जो पूरी जर्नी रही स्ट्रगल की, फिर पे चेक मिलने तक की, फिर उसके बाद ये 4-4.5 साल बिताने तक की, इसके बाद में जो लाइक आपको कुछ लेसन ऐसे रहे होंगे जिससे यू वर लाइक यार ये जीवन में ना ही हो तो अच्छा है, कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, मैं क्यों बीत रहा हूँ, इस चीज से क्यों सफर कर रहा हूँ, ये चीज नहीं होती तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ इट, उसके बाद में यू फील लाइक यार ये मेरे लिए एक लेसन था, और वो ऐसा कौन सा लेसन है जो आज आप स्टूडेंट्स को भी बताते हो कि यार तुम जानो इसके बारे में? मेरे टर्निंग पॉइंट्स बहुत सारे वो रहे कि मैंने उन चीजों पे भी हाँ करी जो शायद उस समय की मेरी कैपेबिलिटीज में नहीं थी। I'll tell you what, if you बैटमैन देखी, बिग फैन सर, फेवरेट सुपर हीरो। ठीक है, द डार्क नाइट राइजेस, बेन वाली, हाँ, उसमें वो जेल में डाल देते उसमें यार। हाँ, मेरा देखो बोलते हो मेरे को गूज़बम्स आ रहे, मेरा बहुत बड़ा इंस्पायरिंग सीन है वो। उसमें वो सबको अलाउ करते, रोज चांस लेते कि आप जेल में से बाहर निकल सकते हो, कूद के जा सकते हो, यू रिमेम्बर? और सबको बोलते रस्सी भी बांध लो, और खुद बैठकर जब ट्राई मारता तो वो रस्सी नहीं बांधता। हाँ। बस वो रस्सी बेसिकली वो कंफर्ट है जो आदमी को छोड़ने की इच्छा नहीं होती, वो कंफर्ट जोन छोड़नी पड़ती। कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए जब मैं वापस आया पढ़ाने, तो मुझे भी डर था यार, बच्चे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, विल आई बी एबल टू सर्वाइव और नॉट।
6 महीने के बराबर पैसे रख के लाया था कि 6 महीने घर का खर्चा चल, 7वें महीने क्या होगा पता नहीं, और एम्प्लॉयर को भी बोल के आए वापस रख लोगे तो बोलते हैं लेंगे, अच्छा काम करता तुम, ठीक है. आई मस्ट एडमिट माई बॉस एंड आई मस्ट स्पेसिफाई हिज नेम, तपन दा. ही सेड, दीपक, you have been a good person, so if you want to come back I am fine. तो वो कंफर्ट तो मिला, लेकिन जिस नई फील्ड में आया तो पता था कैसे करना कब. सो आपने जिस दिन कंफर्ट जोन छोड़ी उस दिन आपको फायदा. और आपकी जनरेशन के जो आज के बच्चे हैं, कंफर्ट जोन थोड़ा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा. मतलब इतना ज्यादा है कि हम एनवी करते हैं कि हम क्यों पहले पैदा हो गए. सही बात है. But right from GPTs, right from everything on your fingertips, तुमको तो सामान लेने भी नहीं जाना पड़ता, घर का दही दूध शक्कर वो सब ब्लिंकिट से आ जाता है, तुम ज़ेप्टो कर लेते हो. बचपन में तो हम ही ब्लिंकिट जगते थे मम्मी के, और एक टॉफी मिलती थी साथ में, भैया एक टॉफी ले ले, और ये तो नहीं होता. 5 रुपए लेके जाऊंगा, 1 रुपए में आप ना मत करो. और आज की तारीख में जिस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो रहा है ना, you have to be a generalist specialist. So keep yourself open to many things. मैं यही कहूँ, सीखना सीख लो. I think that would be the right word. सीखना सीख लो. बिगेस्ट थिंग है एक्चुअली. तो जैसे जब मैं D2P के बारे में रिसर्च कर रहा था कि लाइक डायरेक्ट टू प्लेसमेंट, जिसके थ्रू आपके कई स्टूडेंट्स को जॉब सिक्योर करी, उन्होंने फर्स्ट जॉब सिक्योर करी D2P के थ्रू. तो मैं उसके बारे में देख रहा था, तो यू लाइक फॉलो डुअल अप्रोच, जहाँ पे आप हार्ड टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल पे भी ध्यान देते हैं, उस पर भी वर्क करवाते हैं. तो ये जो डुअल अप्रोच का जो आइडिया है, ये आपको कैसे समझा? उसके पीछे भी स्टोरी. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नॉट ओनली क्रंचिंग बुक्स, इनको क्लाइंट से इंटरेक्ट करना पड़ता है रेगुलरली, और हर 15वें दिन 20वें दिन आपका क्लाइंट चेंज हो जाता है. तो आपकी पीपल स्किल्स डेवलप हो जाती है आर्टिकल से, पहला. दूसरा, यू आर गुड एट नंबर, जो पढ़ाई आपको इतना सही बना देती. तो आपके अंदर दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि मैं अगर आगे चल के एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं जाऊंगा, मैं क्या सेल कर रहा हूँ आगे? मेरा नॉलेज. तो नॉलेज सामने वाला कब रिसीव करेगा? जब वो मुझसे बात करने लायक समझे मुझे. सो इफ माई प्रेजेंटेबिलिटी, इफ माई फोनेटिक्स, इफ माई कम्युनिकेशन इज नॉट अप टू द मार्क, कैसे हो? वो हमारी पैकेजिंग. आदमी को वो पहला बोलते हैं ना, 55% इज विजुअल, 38 इज अपीयरेंस, 38 इज कम्युनिकेशन एंड 7 इज योर नॉलेज. तो 7% बेचने के लिए 93 तो करो सही पहले. तो वहां से मैंने बोला कि इंटरव्यू में आपका CV, आप उठ बैठ कैसे रहे हो, वो सब. एंड थैंकफुली आई थिंक डेस्टिनी वाज प्रिपेयरिंग. तो 4.5 साल का जो एक्सपीरियंस था मेरा, वो लेकर और साथ साथ टेक्निकल स्किल्स लेकर जब मैं ऐसे करना चाहिए, दैट्स हाउ इट हैज कम अप. काफी अगर देखा जाए तो स्टोरी लाइक पिंग पोंग गेम देखा होगा आपने, वो बॉल इधर से उधर जा जाके एंड फिर इट गेट्स टू द राइट होल. वो क्या होता है, मतलब आप आज की तारीख में उसको पुराना देख के बोलो अच्छा लग रहा है फिल्मी, पर उसको जीना पड़ता है इतने साल. सही बात है सर. लाइक वी हैड योर जर्नी, हमें पता चला कि आपकी जर्नी कैसी क्या रही, सब कुछ रहा. अब लाइक इफ यू टॉक अबाउट कंट्री एट दिस पॉइंट, हम जानते हैं कि व्हाट वी हैव केम अप विद थ्रू, लाइक हम किस चीज से गुजर के आ रहे हैं अभी. रिसेंटली हम शायद ऐसी चीजें भी फेस कर सकते थे अगर कुछ गलत हो जाता तो, जिसके कारण शायद हम ये पॉडकास्ट भी नहीं कर रहे होते. तो इस फेज को देखने के बाद में अगर मैं इकोनॉमिकली इंडिया की बात करूं, तो आई हैड सम क्वेश्चंस अबाउट इट. नॉट जस्ट इकोनॉमिकली, एनवायरमेंट को लेकर भी, लाइक कैसे क्या एनवायरमेंट क्रिएट हुआ एंड एवरीथिंग. तो उसके ऊपर मेरे कुछ क्वेश्चंस थे. एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि जो आरबीआई ने हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.5% प्रोजेक्ट किया था, जिसको मूडीज ने सिर्फ एडजस्ट करके 6.3% के अराउंड बताया. तो अगर ये बॉर्डर टेंशन लंबा चलता तो क्या एक्चुअल में हमको इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज पे या नहीं पड़ता, या फिर अगर ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस हमारे लिए फ्यूचर में क्रिएट हो जाते हैं तो इससे हमें कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, इफेक्ट होगा? और मतलब मेरी बात हो गई खत्म, अब अपन मेरे सब्जेक्ट की बात. ठीक है, देखो 142 करोड़ एंड काउंटिंग का देश है. ये जो पॉइंट
3 से 0.5 जो आप बोल रहे हो ना, ये बहुत मिनिस्क्यूल चेंज है नंबर्स में, और कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं। हम में और चाइना में एक बेसिक डिफरेंस है। चाइना एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, उसकी मशीनें अगर न चले और दुनिया उसका सामान न खरीदे तो उनके घर में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर चाइना सिर्फ खुद के लिए सामान बनाए तो उसकी मशीनें और उसकी फैक्ट्रीज 20% कैपेसिटी पे काम करेगी। मतलब अगर मैं 100 यूनिट बना सकता तो मैं 20 ही यूनिट में मेरे घर का काम हो जाए। सो इट विल बी अंडर यूटिलाइजेशन एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गो अप एंड इट विल बिकम एक्सपेंसिव। सो इट इज फॉर देम अ कंपल्शन टू एक्सपोर्ट। सो अब आपको यहाँ पर मूडीज की रेटिंग, ट्रम्प साहब को भी देखना पड़ेगा, शी जिनपिंग को भी देखना पड़ेगा, और इंडिया को भी देखना पड़ेगा, और हमारे आसपास के नटोरियस नेबर्स को भी देखना पड़ेगा। ये एक साथ चलेगा। इंडिया, क्योंकि ट्रम्प साहब भी उधर से जब से पावर एज्यूम किया है, ही इज ट्राइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। इंडिया डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, इसलिए हमारा जीडीपी फोरकास्ट भी उतना डिस्टर्ब नहीं। हम हमारे को इतना चाहिए अभी, और हमारे हर आदमी के पास सब कुछ आया भी नहीं, अगले कई सालों तक नहीं आने वाला, क्योंकि हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा है। इसको थोड़ा सिंपल भाषा में बताऊं, जितने लोग पैदा होते हैं ना हर साल एक यहाँ, वो पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बराबर, और जितने लोगों की डेथ होती है हर साल, वो पूरे श्रीलंका की पॉपुलेशन के बराबर। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? इट्स अ ह्यूज नंबर, नॉट जस्ट ह्यूज नंबर। अरे मतलब आप और मेरी कल्पना से परे है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसी तो मेरे हिसाब से अगर आप उसको कंक्लूड करोगे तो ये बोलोगे, इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन तो अब शुरू हुई है, सबके हाथ में 1.5 GB गया है, सबकी हसरतें चालू हुई हैं, सबने ऑर्डरिंग सीखी है, सबके पास यूपीआई अभी गया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब जैसे हम सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी की बात करें, जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेकर 2026 में डिफेंस बजट अराउंड 6.81 ट्रिलियन के अराउंड हो चुका है। ठीक है, और ये हम कह सकते हैं लगभग 9.5% का इंक्रीज हुआ है, एज वी कैन से। तो इस इमीडिएट जंप के बाद में जो दूसरे सेक्टर्स हमने देखे, जैसे टूरिज्म सेक्टर था उसमें डिप आ गया, और हमारा रिटेल सेक्टर था उसमें डिप आ गया। सो ऐसे कौन से अदर सेक्टर्स हैं जिसमें हम डिप देख सकते हैं अगर ऐसी कंडीशंस बनती हैं, या कुछ होता है या डिफेंस बजट में या फिर दूसरे बजट्स में चेंजेस वगैरह आते हैं, तो व्हाट कैन बी सी इन फ्यूचर? आप क्रोनोलॉजी समझो। क्रोनोलॉजी ये है, वॉर इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, बट वॉर मे बी नीडेड। चाहे रामायण हो चाहे महाभारत, कौरवों पांडवों ने पूरी कोशिश करी वॉर टालने की, लेकिन कौरव बोले लड़ना ही पड़े। हमारे नटोरियस नेबर्स पाकिस्तान आदत से मजबूर है, तो व्हेन यू गो एंड फाइट अ वॉर, इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग। वॉर होगा, और अगर वो एस्केलेट होगा तो यस, रिसोर्सेज पे स्ट्रेन आएगा, बट आप सिर्फ अभी के डेटा को देख रहे हो। ये कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट पिछले 10-12 साल में हुए, तब जाकर हम इस लेवल का डिफेंस और ये सब चीजें डेवलप कर। हाँ, अगर अभी इसको लंबा चले, और मेरे हिसाब से बार बार गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, चल रहा है, मतलब जिस दिन वो वापस कुछ होगा तो दे विल बी रिटेलिएटिंग। तो ऐसे में सबसे ज्यादा आदमी क्या होता है, सेफ्टी ढूंढता। तो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है ना, वो अटकेगी। मुझे पर्दा बदलना तो रोक दो, मुझे ट्रिप पे जाना है तो मैं रोक दूंगा, मुझे अपग्रेड करना है मेरा सेल फोन तो पिताजी तो रोक देंगे, मम्मी भी रोक देंगी, बच्चे रोके ना रोके वो बात है। तो होता क्या, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स रुकेंगे। 5 स्टार में जाके खाना खाना है वो रुक जाएगा, और दाल चावल रोटी सब्जी कपड़ा मकान बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, अभी क्या 3 की नहीं 4 जरूरतें हैं अब दुनिया में। रोटी कपड़ा मकान इज एन ओल्ड सेइंग, रोटी कपड़ा मकान और डेटा 4 तो लगेंगे। तो आप सेक्टर वाइज चलो, तो सेक्टर वाइज में लग्जरी गया, डिस्क्रिशनरी गया, तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको करेंगे कि आपको रोकना चाहिए, इनको फर्क पड़े। तो कोविड में भी यही हुआ था, कोविड में सबसे ज्यादा पिटा कौन था, टूरिज्म और लेजर, लेकिन बाउंस बैक भी सबसे ज्यादा आखिरी में टूरिज्म से ही। इसी के साथ जैसे अगर हम पीक हॉस्टिलिटीज का डे जो हमारे लिए था 8 मई 2025, जिस दिन हम सब लोगों की नजरों के सामने ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल होकर हमारी आंखों के सामने आया,
वी सॉ अ ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया। उस टाइम पे जो हमारा सेंसेक्स और निफ्टी था वो 1% से गिरा था, और आईएनआर और यूएसडी जो स्लाइड हुआ था वो भी अराउंड 1% की ही अराउंड स्लाइड हुआ था। सो ऐसी कंडीशंस, ऐसे जियोपॉलिटिकल शॉक्स अगर इन फ्यूचर कभी आते हैं, तो इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, इन सब लोगों को क्या लेसन्स लेने चाहिए और इन लेसन्स के थ्रू कैसे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए? ओके, 8th में वापस यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। सबसे पहला, अपन ऑपरेशन सिंदूर पे थे क्योंकि हमारे साथ कुछ गलत हुआ था, पर अमेरिका भी रेगुलरली कुछ चेंजेस कर रहा था, अगर आपने उस समय ध्यान दिया। टैरिफ्स Yes. कर रहा था, टैरिफ वगैरह का भी इशू चल रहा था, और फाइनली जो बिग बैंग अनाउंसमेंट था, इतने टैरिफ मैं लगा दूंगा, वो बोले मैं भी लगा दूंगा, वो सब खत्म हो गया। फाइनली एज ऑन डेट में जब आज आपके साथ बात कर रहा हूं तो दे अग्रीड ऑन 40% टैरिफ। इंडिया ने यूके के साथ एफटीए साइन कर लिया, तब तक यूएस के साथ भी नेगोशिएशन चल रहा है। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था, हम डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, नहीं तो वॉर में तो अच्छे अच्छे सेंसेक्स गिरते हैं, हमारा 1% गिर। सही बात है। तो हमको उतना फर्क इसलिए नहीं पड़ा। ये तो हो गई एक बात कि वॉलेटिलिटी क्यों आ रही है। सेकंड, आपने पूछा कि इन्वेस्टर, ट्रेडर और इन सब लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए। तो इसमें क्या है, जो ट्रेडर है ना, ट्रेडर तो जानता ही है कि मैं जान पे खेल रहा हूँ, वो तो तेजीबंदी करता है। और इन्वेस्टर जो होते हैं, जो सोच समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एसआईपी के थ्रू चल रहे हैं, जिन्होंने म्यूचुअल फंड हाउसेस पर भरोसा कर रखा है, वो सब लोग ये ऑलरेडी फैक्टर करके चल रहे हैं, तो वो फैक्टर्ड है। तो ऐसे में आपको पैनिक करके कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू कीप स्टडी। क्योंकि आपने ध्यान दिया 8 मई से लेके अभी तक के बीच में रिकवर भी हो गया, बहुत जल्दी, एकदम तुरंत रिकवरी। अब आपको क्या लगता है कि अरे बम मेरे घर गिरेगा, मेरे पैसे चले जाएंगे, तो नहीं होता। तो वो आपको सिर्फ रुकना है उस समय। तो जो बोलते हैं ना, टू रिमेन इन्वेस्टेड एंड पेशेंस इज द की, वो ऐसे ही नहीं बोलते। तो अब लाइक जैसे यूएस वगैरह की बात हो गई, सारी बातें हो गई, लाइक हमारे बजट वगैरह की बात हो गई, इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेकर हमने डिस्कशन कर लिया। नाउ एज अ सीए, आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, यू हैव सीन मेनी बजट्स। मैंने तो देखे ही कितने, 20 साल का हूं तो मैंने कितने ही देखे होंगे, बट यू हैव सीन मेनी बजट्स कमिंग अप इन द लाइन, एंड आपको फ्यूचर प्रेडिक्शंस का भी आइडिया रहता है, सब कुछ रहता है। सो अगर आपको एक बार फाइनेंशियल एडवाइजरी देने का मौका मिले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को, या आप खुद एज अ फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठे हुए हैं, यू हैव टू टेक अ डिसीजन, तो वो डिसीजंस कैसे होंगे? अरे मुझे नायक वायक मत बनाओ तुम। मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ बिल्कुल। कि मेरी सलाह क्या होगी। सरकार को कोई सलाह दे नहीं सकता है, आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। बिकॉज एक बात समझिए, सरकार तुम्हारे और मेरी सोच से नहीं चलती, 140 करोड़ लोगों को साथ में लेके चलना है, बराबर। तो जो चीज आपके मेरे लिए अजीब है, वो शायद कहीं और जरूरी है। तो इसमें ये होता है कि आप जब बात करते हो तो आप, ये हो सकता है कि साहब अभी मंदी चल रही थी, हमें इकोनॉमी पुश करनी, तो टैक्स कट दे दो या सरचार्ज लगा दो, ऐसा। तो उसमें मैं ये कह सकता हूं कि आप अगर टैक्स कट्स दे रहे हो तो उससे लोगों के हाथ में पैसा जाता है, स्पेंडिंग बढ़ती है। और गवर्नमेंट को अगर डिफेंस की लड़ाई लड़नी है, आगे बढ़ना है, आपने मीम्स और व्हाट्सएप स्टोरीज भी देखी होंगी, लोगों ने डाल दी थी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। आज पता चला मेरे जीएसटी का सही उपयोग हो रहा है, जब मेरे डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है ना। हमने ये मीम शेयर किया था। होता है। ये मुझे भी डर महसूस हो रहा था जीएसटी देने का कि भाई आज इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम काम कर। इसमें ना 2 टेक्निकल टर्म्स मैं बताता हूँ, एक होता है सरचार्ज और एक होता है सेस। जनरली लोग इसे इंटरचेंजेबली यूज करते। सरचार्ज जैसे टैक्स, मेरी अगर कमाई है 50 लाख रुपए, मेरा टैक्स बनता है 3 लाख या 5 लाख हो गए, आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम नंबर्स राइट। तो 5 लाख के टैक्स पे थोड़ा सा कुछ और परसेंट लगा, तो जो सरचार्ज है, सर पे अलग से चार्ज लगा, टैक्स पे ऊपर से पैसा है, यू ना सरचार्ज। तो ये सुपर रिच लोगों पे आज भी लग रहा है, वो ऑपरेशन सिंदूर के पहले से है, बजट कई सालों से। सेस जो होता है ना, वो पर्पस स्पेसिफाइड होता है। केरला में फ्लड आए थे 3 साल पहले, तो हमने सेस लगाया। सेस की एक खासियत है गवर्नमेंट अकाउंटिंग में, आपने अगर सेस किसी नाम से लेते हो आप, तो आपको खर्च भी उधारी करता है। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने 14 के पहले एजुकेशन सेस लगाया था, जिससे एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करने की बात है। तो अगर गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी
तो सेस लगता है तो सेस में फिर फिक्स हो जाता है कि ये पैसा उसी पर बस किया है। तो मेरी सजेशन बस इतनी सी हो सकती है, माननीय बड़े फाइनेंस मिनिस्टर टी को गवर्नमेंट को, आई एम नो वन टू गिव दैट एडवाइस, बट सरचार्ज लगते हैं तो वो डिस्क्रिशन आ जाता है आपके पास, गवर्नमेंट के पास, कि मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, बट सेस इज स्पेसिफाइड। तो डिफेंस सेस लगा रहे हो तो सिंदूर सेस वैसा, आई होप ना आए। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अभी तो थोड़ी छूट मिली थी इतने साल बाद, मिडिल क्लास ने हल्ला मचाया तो गवर्नमेंट सुनती नहीं। बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, मतलब इस बार जो हमारा बजट आया उसके बाद में टैक्स रेजिम्स में जो चेंजेस आए, इट वाज इम्पोर्टेंट, एक्चुअली इम्पोर्टेंट। इसी के साथ में जैसे हमने अब आपका सफर सुन लिया, आपके सफर के बारे में डिस्कशन कर लिया, हमने ये जान लिया कि आपका प्रोफेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम डिस्कशंस वगैरह में आए या चीजों को लेकर आए, वो इंडियन इकोनॉमी या इंडिया को लेकर कितना स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। उसमें आपके आपके साथ जो क्वेश्चन एंड आंसर हमने करा, जो लाइक पूरा ये कम्युनिकेशन हुआ, डिस्कशन हुआ, इसके अराउंड हमने बहुत सारी चीजें समझी और सीखी। बट अब हम आते हैं करंट टेक बेस्ड सिस्टम पे, जिसने एक्चुअली एक डिसरप्शन क्रिएट कर दिया है, ना कि सिर्फ एक कोई ऐसे ऑटोमेशन वगैरह में या किसी चीज में, बट इवन इन आर्ट ऑल्सो हमने AI की बात कर रहे हो। या AI, and AI has literally been a disruption after so many like years। हमने जैसे पहले कंप्यूटर्स का एक डिसरप्शन देखा था जब वो आए थे, एक्सेल एक वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसरप्शन जब मार्केट में आया था एज अ टूल, तो बहुत सारी चीजें बदली थी। वैसे ही AI ने इन द लैंडस्केप ऑफ CA अगर हम बात करने जाएं, तो उसमें हम अगर AI अडॉप्शन की बात करते हैं आज के टाइम पे, तो वाटर क्लूअर्स की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें अराउंड 25% ऑफ CA फॉर्म्स जो है वो AI का यूज कर रहे हैं, AI को इंटीग्रेट कर लिया है हमने उनकी फर्म में फॉर ऑटोमेशन एंड एवरीथिंग, एंड 22% के अराउंड वो करने वाले हैं। दे आर लाइक ट्राइंग कि वो कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस इन टाइप की ग्लोबल प्रैक्टिसेस को अगर हम देखें और उनको जज करें, तो इससे हम इंडियंस को क्या सीख लेनी चाहिए, इंडियन CA फर्म्स को क्या इम्प्लीमेंटेशन करने चाहिए। ओके, मतलब इंडियन सीए फर्म्स क्या कर रही है कुल मिला के? बेसिकली इंडियन सीए फर्म्स बहुत कुछ कर रही, लेट मी टेल यू दैट द चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन इन दिस कंट्री इज एक्चुअली एट पार विद द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। हमारा सिलेबस बेंचमार्क टू द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। जिस लेवल की एग्जाम्स और जिस लेवल का परफॉर्मेंस हमारे स्टूडेंट्स देते हैं और जो कैंडिडेट्स प्रोफेशन में एंट्री लेते हैं, इट्स अ क्लास। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि सबसे ज्यादा ऑफशोर अकाउंटिंग यूनिट्स और सेंटर्स पूरी दुनिया से उठ के इंडिया में आए। इवन टू टीयर 2 सिटीज लाइक जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर, ऑफशोर अकाउंटिंग यूनिट्स हैं। अस्पताल में हम विदेशियों की बैठ के अकाउंटिंग और उसके अंदर ऑटोमेशन और उसके अंदर सिस्टमेटाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे सर। तो ये तो होगी बड़ी कंपनीज की बात, बड़ी फर्म्स की बात। तो हमारे इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां जाके काम कर रहे, तभी उन लोगों को लग रहा है देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ टैलेंट हियर व्हिच इज कमिंग, सो देयरफॉर दे आर रिक्रूटिंग ऑल ऑफ अस। सेकंड, ऑफिस के अंदर ऑटोमेशन बहुत अच्छे लेवल से होने लगा। आप रूटीन टास्क जहां पर बार बार करने में गलतियां होती थी, क्लरिकल एरर्स होती थी, वो कब हो गई? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं टेक्निकल। देयर इज समथिंग कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन आज की तारीख में एआई एनेबल किया जा सकता। आप एक्सेल, कोपायलट और साथ में लो, आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए और सीए आपको लॉजिक तो सिखा देता है। ये बात तो है। तो होता क्या है, वो उसको ऑटोमेट कर रहा है। नोटिस की ड्राफ्टिंग, रिपोर्ट्स की ड्राफ्टिंग, वो सब एआई कर रहा है। तो आपके पास जो असिस्टेंट है वो बेहतर हो गया है। तो जो काम करने में पहले टाइम लग रहा था वो जल्दी हो। तो इससे क्या होता है, आपकी बैंडविड्थ फ्री होती है, और बैंडविड्थ फ्री होती है तो यू थिंक बेटर, you end up giving better services and concepts and ideas to your client. So as a ambassador of ICI, if I may say, हमारी टीम्स बहुत आगे तेजी से बढ़ रही है। हर ऑफिस में आप थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट देखोगे और बेटर ही होने वाला। और ये आपको शायद सेलिब्रेटेड तरीके से ना दिखे, कोई बोर्ड नहीं लगाएगा बाहर कि हमने एआई अडॉप्ट कर लिया, वो चुपचाप चुपचाप सब जगह अडॉप्ट होता जा रहा है, ऐसा है। सो द इंडियन फर्म्स आर गियरिंग। और जैसे हम ICI की बात करते हैं, ICI ने स्टार्टिंग में कुछ स्टेप्स लिए हैं AI इंटीग्रेशन को लेकर, जिसमें से उनका खुद का एक कोर्स लॉन्च किया था उनने,
100 AI टूल्स करके वो हो गया, और सीए जीपीटी करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था फॉर स्टूडेंट्स। तो इनका कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है सीए एस्पिरेंट्स के ऊपर, या सीए जो लाइक बनने वाले हैं, अपकमिंग सीएज हैं, उन लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल है? इसमें एक तीसरी चीज मैं ऐड करता हूँ, वो लोग ये पढ़ा भी रहे हैं, मैं पढ़ के आया हूँ। आई वॉज इन टू द बैच जहाँ पे 3 दिन का एक कोर्स ले रहे हैं, तो उनका लोगो ऐसे चल रहा है, AI इन ICAI। तो उसको बिठा के क्लासरूम टीचिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं, और मैंने भी जाकर सीखा है 3 दिन। 350 बैचेस, एवरी बैच comprises of around 50 people, have already been concluded as of now, एंड रेगुलरली चल रहा है लेवल 1। उसमें पूरा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, समझा रहे हैं, यूज केसेस करा रहे हैं। उसी में उन्होंने सीए जीपीटी भी बनाया है। तो सीए जीपीटी में क्या करा, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से बहुत सारा मटेरियल होता है जिसको हम रेफर करते हैं। पुराने जमाने में काले कलर की किताब वाले देखे होंगे जहाँ पे वकील ने से किताबें रखी रहती, इतनी मोटी मोटी। हाँ वो मोटी मोटी, मेरे लिए भी फैसिनेशन था डे 1, कितना पढ़ते हैं। और वो सब रेफरेंसर्स होते हैं, तो वो सारे रेफरेंसर्स टेक्निकल पब्लिकेशन समराइज होकर सीए जीपीटी में। So if I go into CA GPT, there are multiple things under it. Tax GPT, Audit GPT. So I can go and turn specific queries in Audit GPT related to audit and get an answer. जिसके लिए मुझे पहले मेल डालना पड़ता था, एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी के पास जाना पड़ता था, ओपिनियंस लेने पड़ते थे, वो आते हैं। सीए जीपीटी का फायदा क्या है, उसका जो यूनिवर्स है जिससे वो ढूंढे रहा आंसर्स, वो इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशन। समझना डिफरेंस नॉर्मल जीपीटी में और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये, नॉर्मल जीपीटी पूरा यूनिवर्स ढूंढ के आपको देगा, और सीए जीपीटी क्या करेगा, आपका टेक्निकल पब्लिकेशन उठा के पढ़ लेगा, तो ज्यादा प्रिसाइज एडवाइस कहां से आएगी, जो आपका सीए जीपीटी हो गया। करेक्ट। तो दे आर डूइंग रियली गुड। उन्होंने कुछ 100 टूल्स भी निकाले हैं, रेगुलर क्लासेस भी चल रही हैं। आप आने वाले समय में सीए को सिर्फ ऑडिट टैक्स करते हुए नहीं देखोगे, स्ट्रैटेजिक एडवाइजर के तौर पर। जैसे अभी आपने टेक्स्ट जीपीटी की बात करी, तो मेरे पास इससे रिलेटेड एक्चुअली एक क्वेश्चन था। जैसे एआई चैटबॉट्स हो गए और टेक्स्ट जीपीटीज हो गए, ये जो टूल्स हैं, ये रिटर्न प्रैप और लॉ स्कैनिंग ऑटोमेट कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाता है आज के टाइम पे। इन पे रिटर्न तो बन के आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, आप नंबर डालो वो ऑटो और प्रीफिल होके तो आ ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके मेंटीज जो है, क्या आप उनको इससे रिलेटेड सजेशंस दे रहे हो कि यूज इट, या फिर उनको यूज के हिसाब से सिखा रहे हैं ऐसा कुछ? बिल्कुल कर रहे हैं। सबसे सिंपल तरीका बेस्ट है, सिस्टम पे बिठाओ सबको साथ में, बोलो क्या क्या करना है, खट खट करके जवाब देते जाओ, वो अपने आप जवाब देता है। एक बात ध्यान रखनी है, इट्स एन असिस्टेंट, इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट। एक बड़ा मजेदार टर्म चलता है, एआई हेलुसिनेशन, सुना है आपने? हाँ जी। एआई हेलुसिनेशन में क्या होता है, वो अपने हिसाब से ही कुछ बना लेता है। एक बार किसी ने टैक्स की क्वेरी डाली आर्टिकल्स, तो स्मार्ट होकर हमारे क्वेरी डाली कि ये केस का आंसर दो, बॉस ने मांगा था, उनने जीपीटी से पूरा बना के दे दिया, और उसने साइटेशन की, इस केस में ऐसा हुआ, इस केस में ऐसा हुआ, और पता चला भाई साहब ऐसा कोई केस ही नहीं था। अब ये प्रॉब्लम कब आई, जब आप नॉर्मल जीपीटी कर, तो ये प्रॉब्लम्स भी आती, लेकिन फिर समझना कि भैया ऐसा कुछ है भी कि नहीं, चेक करना, ये होना चाहिए। हमारे मेंटीज को हम समझाते भी कि भैया ध्यान रखना, रिप्लेस नहीं कर रहा है, या असिस्ट कर रहा है, क्योंकि वो इवॉल्व हो रहा है। अब आने वाले समय लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स किस लेवल पे जा रहे हैं, इवॉल्व हो रहा है। लेकिन तो जैसे हम फाइनेंशियल एडवाइजरी में बात करें, तो कुछ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं जो कैश फ्लो फोरकास्टिंग कर सकते हैं, सिनेरियो प्लानिंग कर सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो भी चुकी है आज के टाइम पे। बिल्कुल। तो अब इस पूरे ट्रेंड में हम डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं कि लाइक वी आर गोना वॉक थ्रू अ डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी, जहां पे वी हैव लाइक एक पूरा डेटा सेट को एनालाइज करना है, वो चुटकियों में हम कर पा रहे हैं हमारे हाथों में। तो इसके थ्रू इज कंसल्टेंसी गोना बी अ बिगर पिक्चर रादर देन जो आपने बोला कि एक्सेल के ऊपर बैठ के ऑडिट्स बनाना, ये सब करना? Personal finance is a very big upcoming field if you ask me, and financial literacy is something which is very much needed. उसमें पहले ये होता था कि आदमी से पूछना पड़ता था, भाई तू मेरे को निकाल के दे। तो मैं जिस दौर में बड़ा हुआ वहां पे LIC वाले अंकल अगर सामने एक प्रिंट आउट निकाल लाते थे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती। आज की तारीख में 10वीं 12वीं के बच्चे समझते हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग कुछ पढ़ रहा था, तो एक 10th क्लास के स्टूडेंट से मैंने पूछा, डज दिस एक्साइट्स यू? ये मेरे सिलेबस में।
हाँ, ये चीज आजकल बहुत आ चुकी है स्कूल ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं मेरे लिए सरप्राइजिंग था, मतलब मुझे लग रहा था मैं कोई नई चीज सीख रहा हूँ, और वो इतना कैजुअली बोल के निकल गया बच्चा। मैंने कैसे बोले, कंप्यूटर एंड दैट सब्जेक्ट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एआई इन स्कूल्स, सो व्हाट वी आर गियरिंग अप विद अ न्यू नेशन। स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे पर्सनल फाइनेंस में और एडवाइजरी के केस में आप अगर सिर्फ सामने वाले को डेकोरेटेड चार्ट्स दे रहे हो, काम नहीं आने वाला। वो मिल रहे हैं मार्केट, वो भी डेवलप कर ले, उसका बच्चा निकाल के दे दे। आपको उसकी नीड को समझना है और उसको साथ में लेके चलना है, ये फर्क आए। अब आपको व्यक्ति का महत्व समझ में आए कि इसने मेरे को बता तो दिया, लेकिन बताने के बाद किस ढंग से मुझे करके दिया और इसने मुझे हैंड होल्ड कितने अच्छे से करा, आपको मैटर करता है। और ये चीज एक्चुअली इंपॉर्टेंट भी रहेगी बहुत ज्यादा। फिर बाकी चीजें तो It's all about giving an experience. Charts I can generate, numbers I can crunch, but ultimately the kind of experience, आप मेरे साथ बैठे, आपको कंफर्ट लगा कि मुझे आपके पैसों की चिंता में आपकी लाइफस्टाइल, आपके घर बार, आपकी परिस्थितियों के हिसाब से समझ के आपको सलाह देता हूं, तो सलाह काम की। वरना ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो है ही। पूरे में पढ़ा है। तो अब जैसे हमने ये सारे डिस्कशन किया, तो इसी के साथ में जैसे अब ये कोर डोमेन्स तो हमने लाइक फॉलो कर लिया कि ये कोर डोमेन्स थे। अब जैसे कंप्लायंस मॉनिटरिंग हो गया, फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, इसमें भी एआई इमर्जिंग है अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, तो ऐसे कौन से नए एआई एप्लीकेशंस हैं जो कि आप अपने स्टूडेंट्स को आप सजेस्ट करोगे कि यार तुम ये एआई टूल को यूज करो ताकि इट विल हेल्प यू। आफ्टर यूपीआई ट्रांजेक्शन बहुत बढ़े, अब कैश की जगह सब कुछ हो तो रहा है ऑनलाइन, और आपको स्टेटमेंट्स आते हैं, तो स्टेटमेंट्स की लेंथ छोटी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। बैंक में मैं 20 रुपए की पानी पूरी भी मैं यूपीआई से कर रहा हूँ, तो अब समस्या क्या है, लेंथ हो गई ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब एनालाइज कैसे करो? सर देयर आर टूल्स नाउ which at a click, if you upload the PDF, can scan and give you 10 different sheets. सेल्स का ये आलम है, इसमें अनइवन है, ये ऐसा है, तो मतलब जो बैठ के मुझे एक एक छांटने का काम था वो भी करके दे रहा है। सीए ऑफिस में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और टैक्स रिटर्न सॉफ्टवेयर। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स, और माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया कोपायलट। सो एक सीए आर्टिकल को, एक सीए को और एक स्टूडेंट को जो सबसे ज्यादा मास्टरी लानी चाहिए, पहले वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे आनी चाहिए, फिर उसको कोपायलट के साथ यूज करें। क्या होता है, टेलिंग फ्यू डिफरेंट डिफिकल्ट फॉर्मूलाज, दिस इज अ बिट टेक्निकल, सुनने वालों को लगे पता नहीं क्या ही बोल रहा है, बट जिसको पता है वो समझेगा। वी लुकअप, एच लुकअप्स, पाइवट, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एक्सेल। इससे डेटा एकदम समराइज होकर निकलता है। आपको लॉजिक के साथ अगर वी लुकअप, एच लुकअप बेसिक्स पता है, तो आप कोपायलट से वो काम बिना टेक्निकल फॉर्मूला रटे करवा। सो इफ यू नो हाउ द लॉजिक वर्क्स, you can increase your capability to large levels. आपको एज गुड एज एक जार्विस मिला है, तो आप आयरन मैन बन सकते, और वो जार्विस से क्या करवाना है वो आपको पता होगा। सही बात। आई होप मार्वल समझ में आ रहा होगा, इस ऑडियंस को तो आ रहा होगा, आना चाहिए, बिकॉज जार्विस इज समथिंग विच आई एम अ फैन ऑफ, बिग फैन। अगर हम करियर स्ट्रेटेजी की बात करें एआई एरा में, तो बहुत सारी चीजें, अब जैसे एम्प्लॉयमेंट तो कईयों जगहों से जा रहा है, जो कि अब बेसिकली हम कह सकते हैं जो हाथ से करने वाले काम थे वो एआई धीरे धीरे ऑटोमेट कर रहा है। अब जो मेन काम होना है वो दिमाग से होने वाले बच्चे हैं। अगर आपको दिमाग चलाना आता है तो यू कैन वर्क सिंपली। तो ऐसे कौन से करियर पाथ्स हैं जिन पे अब स्टूडेंट्स जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई? इट्स अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन, एंड मैं मेरे कॉमर्स फील्ड में बता सकता हूँ, बिकॉज साइंस में जितना मैं समझता हूँ, रोबोटिक सर्जरी से लेके 3D हाउस प्रिंटिंग सब चल रहा है, तो एआई का डिस्क्रिप्शन सिर्फ कॉमर्स फील्ड पे नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड। हमारी फील्ड में कॉमर्स में ये बच्चों को ये समझना होगा कि फंडामेंटल आज भी उनको पता होने चाहिए। हर चीज एआई नहीं कर सकता, मैं फिर बोलूंगा इट्स एन असिस्टेंट, इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट, और आपको बनना पड़ेगा जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट, उसमें असिस्टेंस आते हैं। जैसे पहले भी कहा था, सीखने की आदत डाल लो, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस रहने वाली है, तो वो होगा। और आप यूं कहें
तो इनको लगातार सिनेरियोस डेवलप करके करने की कोशिश करना चाहिए. आप देखोगे ना अभी स्कूल्स की भी टीचिंग में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ गए. दे आस्क हाउ डू यू रिएक्ट इन दिस, हाउ डू यू रिएक्ट इन दैट. उसमें बच्चों को क्या करना चाहिए, खुद को एआई प्रॉम्प्ट में डाल के सिचुएशनल क्वेश्चंस बनाने चाहिए. सो टुडे जीपीटी अलाउज यू कि मैं ये करना, assume that you are a examiner and I want you to ask questions related to this topic. तो वो पूछेगा और फिर आपके आंसर के हिसाब से आपकी गलती भी बताए. तो लॉजिक्स को अब क्या यहाँ तो जीपीटी गिबिली गिबिली बनाने में यूज कर दिया जाता. सही है कि नहीं? सही बात तो अब है. चाहिए क्या आपको, मतलब आपके हाथ में हमने क्या दिया है, अस्त्र, और आप क्या कर रहे हो, उस अस्त्र से सेल्फियां खींच रहे हो. अरे आप बहुत कुछ कर सकते हो. मैं ट्रस्ट मी, इट कैन एक्ट एज एन एग्जामिनर, इट कैन एक्ट एज एन इंटरव्यू टेकर. बहुत फर्क पड़ेगा, तो पता चलना चाहिए. आपके काम को बहुत अच्छे तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं. हाँ, आपको करवाना आना चाहिए. जो होता ना, देखो ये पुरानी विजडम है, घर के लोग होते तो नौकर रखना आसान है, उससे काम लेना उसके. तो एआई का असिस्टेंट आ गया आपके फोन में, अब काम करवा उससे, वो आएगी बात. सही बात है. सर, इट वाज रियली अ ब्लेसिंग कि मैं आपके साथ ये पूरा पॉडकास्ट कर सकूं. इतना बढ़िया डिस्कशन. नहीं नहीं, बिल्कुल. माय फ्यू फ्रेंड्स हैव बीन योर स्टूडेंट, तो आई नो कि उन लोगों I am blessed. को And I am a medium to many of them, so I think the Almighty chose me to become a medium. ये मैं मानता हूँ मेरे लिए काफी अच्छा रहा. एंड एक्चुअली सो उसके साथ में हम इस पूरे पॉडकास्ट को रैप अप करेंगे. पूरे ब्लूप्रिंट के पहले एपिसोड को हम रैप अप करेंगे. सो बिफोर रैपिंग इट अप, मेरे कुछ लास्ट 2-3 क्वेश्चन जो भी मुझे आपसे पूछना है. पहला तो जो पर्सनल रिफ्लेक्शन पे आता है कि आपको अपने सीए से लेकर D2P की ये जो पूरी जर्नी है, इस बिल्डअप में कोई पिविटल डिसीजन ऐसा लेना हो या आपने लिया हो जो कि आपको अब चेंज करने का अगर मौका मिलता है तो आप चेंज करोगे? मतलब कुछ पीछे जाके टाइम ट्रैवल करके बदलना हो. हाँ, बिग पार्टिकल है, मिल सकता है. तो टाइम ट्रैवल करना हो तो एक ही चीज करूंगा कि मैंने टेक देर से अपनाया. मैं ये मानूंगा, इफ आई वुड हैव बीन मोर लर्निंग द टेक फास्टर, आई वुड हैव इवन स्केल्ड फर्दर. अभी भी बेसिक सीखते सीखते भी 25,000 तक तो आ गया हूँ. हम टैग पे ही बात कर रहे हैं. ये और बढ़ेगा. वो शायद टेक जल्दी अडॉप्ट करता. थोड़ा सा वो एक आदत रहती है ना बहुत टेस्ट करने की, जैसे आपके पेरेंट्स में भी होती है, और आप सब लोग सोचते हैं कितना स्लो चलते हैं. सही बात है. वो मेरे को लगता है टेक थोड़ा और बेटर लेता है. और हम अगर फाइनल इंसाइट्स की बात करें, जैसे अब वॉर ड्रिवन इकोनॉमिक शिफ्ट्स हो गए, इवॉल्विंग टैक्स रेजीम्स हो गए, और एआई का जो राइज हमने देखा अभी और अपने लिसनर्स को बताया इतने अच्छे से, इसका एक एक्शनेबल एडवाइस क्या हो सकता है टू द व्यूअर्स कि यार क्या करना चाहिए इन कंडीशंस में, या इन जो हम पॉसिबिलिटीज को देख पा रहे हैं उसके साथ? इसको थोड़ा सा फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल तीनों चीजें साथ में रख लेते हैं. बिल्कुल ही. एक्शन टेक अवे क्या है, आपके पैदा होने से लेके इस साइज बड़े होने तक में आपने खुद कुछ नहीं किया है. नेचर अपने आप इवॉल्व हो रहा है और आपको बड़ा भी कर दिया. जैसे मम्मी पापा ने भी कंट्रीब्यूट करा, आपको एजुकेट करा, आपके पेयर्स ने करा. जब एवोल्यूशन में आप आगे बढ़ ही रहे हो तो बाकी जो नई चीजें ह्यूमैनिटी दे रही उसको अडॉप्ट करने में क्यों हिचकिचा रहे. मेरे को है ना इस बहाने छोटी सी बात बोलनी है, खासकर आज जो टारगेट क्राउड है हमारा जेन जी, जो कोविड के बाद से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता. आप लोग में मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, तो क्या बोलते हैं, हमारे पास ऐप है मुझसे पढ़ ले. भाई तू ऐप जब पढ़ता है ना तो ऐप में तेरे को नोटिफिकेशन आता, पॉप होते. अब तू कुछ पढ़ रहा और इतने मेरे साथ शॉपिंग कर ले, डिस्काउंट ले ले. वो जोमेटो बोलता है डोसा खाओगे क्या, बारिश चालू हो गई है, पकौड़े भेज दूं. तो अब ये समस्या है, ये डिस्ट्रैक्शन है. मैं आज भी न्यूज़पेपर का समर्थक. यू वोंट बिलीव इट, आई रीड इट ऑन अ डेली बेसिस. तब सिर्फ सामने वो है और आप और आपकी थॉट प्रोसेस चल रही, ब्रेन रॉट नहीं होता उससे. तो इवॉल्व हो रहे हो, होते चलो. तो कुछ चीजें इतने सदियों से जो चल रही हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ना गुनाह नहीं है. उसको पढ़ो, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ेगी. अभी तो आपके सिर्फ फोन की स्पीड बढ़ रही और स्क्रोलिंग डूम स्क्रोलिंग स्पीड बढ़ रही, वो नहीं. तो पढ़ो और किताबें फिजिकल वाली पढ़ो,
न्यूज़पेपर पढ़ो, अवेयर रहो और नई चीजों को एम्ब्रेस करो, क्योंकि वो होना वही है। आप और मैं तो 60-70 साल 100 साल के लिए इस प्लेनेट पे हैं। उसमें भी एक्टिव कितने ही बचपन में 10 साल तक तो चैपे करते रहे, छोटा भी देखते रहे, बुढ़ापे में क्या ही करेंगे पता नहीं। जो एक्टिव टाइम है, बिकम एन एसेट टू योर कंट्री एंड टू मैनकाइंड रादर देन बिकमिंग अ लायबिलिटी। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बैलेंस। टू एवरी व्यूअर जो यहाँ देख रहा है, इस पॉडकास्ट पे है, दे शुड नो इट कि हमें बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। थैनोस भी तो ये बोलता। वो वाला बैलेंस आता है कुछ ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा। तो सिर्फ विद दिस, आपके साथ अगर किसी को कनेक्ट करना है, आपके शायद सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू कनेक्ट कर सकता है, लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट कर सकता है, बट व्हाट आर द वेज? आप कौन से टाइम पे फ्री हैं कि मैसेज करो यार, आप रिप्लाई कर दोगे? ये बड़ा गलत क्वेश्चन है। ये मेरी वाइफ भी मुझसे पूछती है, जवाब दोगे? मैं लिंक्डइन पे हूँ दीपक मूलचंदानी के नाम से, एंड यूट्यूब पे भी हूँ दीपक मूलचंदानी के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी दीपक मूलचंदानी के नाम से। और मेरा एक वो बिजनेस पेज जिसको मैं सीखा आप लोगों से कि डिग्री टू प्लेसमेंट्स का भी एक पेज है, बट basically on YouTube I am there, I'm on there on LinkedIn. My primary presence is on LinkedIn. LinkedIn में मिल जाएगा। वेबसाइट है degree2placements.com, उस पे फ्री ट्रेनिंग मटेरियल है, पुराने जितने भी हम लोगों ने सेशंस लिए उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं, एंड दैट इज ऑल पब्लिक गुड्स, दैट इज ऑल फ्री। उसके लिए कोई पैसे नहीं ले जाता, ज्ञान फ्री है, दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। सामने वाला कहीं पा लेगा और कोई बन जाएगा तो जो दुआ देगा वो करोड़ों देगा। सर इसी के साथ अब हम हमारा पॉडकास्ट रैप अप करते हैं, एंड बहुत ज्यादा मजा आया, सच में बहुत ज्यादा मजा आया। आई कुडंट बिलीव इट कि आपका जो पूरा लाइक एनवायरनमेंट को लेकर, कल्चर को लेकर जो नॉलेज है एट दिस पॉइंट जिंजीज के साथ में चलते हुए, वो बहुत ज्यादा ऑन पॉइंट है, बहुत ज्यादा अपग्रेडेड हूं मैं, बहुत ज्यादा। आपने जो बोला था ना कि मुझे अगर पीछे जाके टेक जल्दी इस्तेमाल करना पड़ेगा, आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग एडवाइस आप अपने आप को दे रहे हैं। थोड़ा और लग रहा है क्या? So what I spoke was no caps. No caps, actually no caps. ये भी मुझे सिखाया गया। It was fun. It was fun. We had a great discussion, and in futures, अब मैं चाहूंगा कि और पॉडकास्ट आपके साथ हो, एंड वी विल डिस्कस फर्दर ऑन सीए एस्पिरेंट्स, आपकी चीज। बहुत बढ़िया सर। तो इसी के साथ हम रैप अप करते हैं, एंड हम ब्लूप्रिंट टीम के लिए कोई रिव्यू, कुछ ओपिनियन? आप लोग तो पल्स लेके चल रहे हो, अच्छा है। मैं थोड़ा शायद अच्छा परफॉर्म करूं तो मुझे और मौके दोगे स्क्रीन पे आने के? आप तो मौके देंगे, हमें मौके मिलेंगे आपके साथ पॉडकास्ट करने के। लेट्स लुक अप। बिल्कुल सर। It's a very nice thing, and it's a very nice experience, like we tell you, and right from everything, with the organized way of scripting things and properly executing it, मेरे ख्याल से we did it without a cut, Yes. है ना? Yes. So that is, I think, a good thing to happen. मुझे लग रहा था कि मैं फ्लो में इधर उधर बह जाऊंगा, बट थैंकफुली हम मैनेज कर गए उस चीज। बहुत प्यारा कन्वर्सेशन मैंने दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। 3, 2, 1, cut.